अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम वाटर को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। आज टॉपिक है वाटर की कंपोजिशन की बात करेंगे, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पढ़ना है एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ कंपोजिशन ऑफ वाटर। हम कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात करेंगे। अच्छा, जो वाटर होता है ना, वो दो एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। लेकिन वो कनेक्ट किस तरह से होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। अच्छा, जो रेन का वाटर होता है ना, जो बारिश का पानी होता है, उसे प्योर वाटर कंसिडर किया जाता है। और जो पानी हम पीते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, वाटर जो हम पीते हैं, वाटर एक तो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी कंपोनेंट होता है। इसके अलावा जो वाटर, प्योर वाटर जो हम पीते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसा कि हमारे जिस्म में दूसरे आयंस हैं, सोडियम के आयंस है, क्लोरीन के आयंस है, पोटाशियम के आयंस है एंड मैग्नीशियम के आयन है। अच्छा, जो वाटर होता है ना, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ वाटर में ये बताया गया है। एंड अब हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पढ़ेंगे कि जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, दो एटम जो होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। किसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। जो ऑक्सीजन जो हमारे पास एटम होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन की कोशिश होती है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के एक एक बॉन्ड, एक एक जो इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड करे, बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इस तरह से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो लेकिन क्या होता है फिर, जब इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर होते हैं, तो हाइड्रोजन की कोशिश होती है कि ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और इसी तरह ऑक्सीजन की कोशिश होती है जो हाइड्रोजन का एटम है, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वो, एटम्स की वो ताकत जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है फिर, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, अपने पास खींच लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास जाता है। तो जो ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर, जो वाटर का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से बनता है। ऑक्सीजन के ऊपर देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और हमने बता दिया है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो यहाँ पे ये वाटर का स्ट्रक्चर बताया गया था। तो ये आज ये जो टॉपिक है हमारा, वाटर एज अ सॉल्वेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वाटर को एज अ सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कंसिडर किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है एंड कई बार क्या होता है कि आपके एमसीक्यूज में भी आता है कि आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि आपके पास कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, बिकॉज वाटर के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है तमाम मिनरल्स को हल करने की, डिसॉल्व करने की। तो वाटर क्या करता है, तमाम मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेता है। दैट इज़ वाई वाटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं।
अच्छा, ये वाटर की ये जो एबिलिटी है मिनरल्स को सॉल्व करने की, किसकी वजह से है? यहाँ पे दो रीज़न बताए गए हैं कि एक तो पोलर नेचर ऑफ वाटर, वाटर जो होता है उसकी क्या होती है, पोलर नेचर होती है। एंड सेकंड इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, और उसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर हम एटम्स की, अगर हम और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसकी निस्बत जो वाटर होता है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अब पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पोलर नेचर ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर जो होता है हमारे पास, हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि जो हमारे पास वाटर होता है उसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, जब शेयर करता है तो फिर हाइड्रोजन की कोशिश होती है कि जो ऑक्सीजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो इसने शेयर किया है, इससे अपने पास अट्रैक्ट करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करे। और इसी तरह ऑक्सीजन की कोशिश होती है कि हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ठीक है, तो फिर ये क्या होता है कि इन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन का जो ये एक इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पोलर नेचर ऑफ वाटर हो गई। उसके बाद देखें कि जो मिनरल्स होते हैं पोलैरिटी की वजह से डिज़ोल्व क्यों होते हैं। अच्छा, इस वजह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो आपके पास मिनरल्स होते हैं उनके भी क्या होते हैं, आयंस होते हैं पॉजिटिव, जैसा कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पे Na+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, आपके पास Na जो होता है ये पॉजिटिव आयंस होता है और यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव आयंस होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो वाटर होता है वो पोलैरिटी शो करता है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो फिर ऐसे क्या, ये क्या करते हैं, जो वाटर का नेगेटिव आयंस जो होते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपने पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से ये क्या करता है, टूट जाता है। तो टूटने के बाद ये जो इसका पॉजिटिव सिरा है किसी भी मिनरल्स का, तो वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है। और इसी तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो फिर ये क्लोरीन का जो नेगेटिव जो सिरा है वो हाइड्रोजन के इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो मिनरल्स है ये टूट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव वाला चार्ज, जो पॉजिटिव वाला सिरा होता है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है वाटर के। ठीक है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। पॉजिटिव जो सिरा होगा मिनरल्स का वो इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास चला जाएगा। और यहाँ से जो क्लोरीन का नेगेटिव सिरा है ये वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास चला जाएगा। तो ये क्या होगा, जब टूट जाएंगे तो ये इजी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें पोलैरिटी होती है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप कोई भी मिनरल्स उसमें वाटर में डालते हैं तो उनमें भी क्या होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल उनमें भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो वाटर के नेगेटिव मॉलिक्यूल्स के पास चला जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। और यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरह से ये क्या होगा, इजी से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। जब हमारे पास है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, वाटर की हमने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखें हमारे पास क्या होता है, वाटर जो होता है, एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम होता है और दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ये जो दो हैं आपके पास, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर
इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या होते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। उसके क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह क्या होगा, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये वाटर के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है तो क्या करता है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि एक वो हमारे पास क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर का दूसरा यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, इसके हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या है, कोई अटैच है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बना रहा है, ये बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डॉटेड लाइन से शो किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो ये क्या करता है, फिर वाटर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, बिकॉज ये एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अच्छा, ये 4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता किस बेस पे है, बिकॉज जिसके पास ऑक्सीजन होता है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, OH के जो होते हैं। और दो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, जो वाटर्स में मिनरल्स होते हैं वो डिज़ोल्व क्यों होते हैं, बिकॉज उनके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं, ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले को अपने पास अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज वाले को अपने पास अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके दरमियान के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टूटते हैं तो फिर क्या होता है, वो ईजी से डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वाटर में क्या होता है, कुछ जो हमारे पास सॉल्वेंट है जैसा कि अल्कोहल है, ऑर्गेनिक एसिड है, ग्लूकोज है, शुगर है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और कुछ सॉल्वेंट है जैसा कि बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, ईथर है, तो ये क्या होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं डिसॉल्व होते, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये सेपरेट नहीं होते, इनमें क्या होते हैं, आयंस नहीं होते, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो आज का ये हमारा टॉपिक था वाटर की, जिसमें हमने वाटर की कंपोजिशन की बात की है और वाटर को एज अ सॉल्वेंट हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।